तो जैसा आप देख पा रहे होंगे बाकरा गांव के चौक में एक आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं एक बड़ का पेड़ है, तो शायद यहाँ के लोगों ने बताया सैकड़ों वर्ष पुराना, और ये तो हम भी समझ पा रहे हैं कि जितनी बड़ी और इसकी जो शाखाएं नीचे तक जड़ें फैली हुई हैं उससे अंदाज़ लगाया जा सकता है कि ये कितना पुराना पेड़ होगा। गाँव के चौक में ऐसी बड़े पेड़ या ऐसी छाएँ की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पूर्वजों की देन है कि उन्होंने पेड़ पौधे लगाए थे, उनकी छाँव में आज हम बैठते हैं। हमारे साथ गाँव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है तारो? रोहतास। रोहतास जी। और थे अंकल? मेरा नाम जगमाल है जी। जगमाल जी, 2019 में लोकसभा को चुनाव हुए तो बीजेपी सरकार आपको घोषणा पत्र जो भी कमाया चीज़ लिखी कि किसान जो हैं उनका 2022 तक उनकी आय को दोगुना कर दिया जाएगा। तन लग गए कौन नहीं लागे साहब, कोई चाहे तो कौन जो कोई भी एक की जगह दो कर लिया, बिल्कुल कौन नहीं हुआ साहब। किसान है जो खेती कर रहे हैं तो बाकी जी लागत आवा है, वह लागत तो निकल जाएगी। नहीं, लागत भी कोई टाइम पर तो निकल जाएगा, कोई टाइम पर कौन नहीं निकले। मोदी सरकार ने तो कह दिया कि आय दुगुनी कर जाएगी, लेकिन काकड़ी थोड़ी है उसको दुगुनी कर दी जाएगी, चाय थोड़ी है उसको दो। 1400 रुपये से 2600 रुपये तेल चला गया सिरसू का, और सिरसू के भाव देखो आज 6000 के। सबसे खास बात यही है कि हमेशा अगर नुकसान किसी को होता है तो वो किसान को होता है। किसान बीज बाड़ा खाद वगैरह ये जुताई बुआई इन सब चीज़ों में जितना खर्चा करता है क्या लास्ट में उसको उतना पैसा मिल जाता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। इस साल में किसान माइनस में गए हैं। चने की फसल है उस पर खर्चा देखो, और फिर गवर्नमेंट देती क्या है उस पर। ये तो जैसे है ना, इसका मतलब कि सरकारें हैं वो अपने घोषणा पत्र में जो घोषणा करते हैं उनकी कभी पूर्ति होती नहीं, कभी भी पूर्ति नहीं होती। तो ये 2019 के घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, जबकि हकीकत ये है कि जो लागत है वो भी निकल नहीं रही। लागत नहीं निकल रही है। जैसे कोई भी चीज़ है बढ़ जाती है उसके पैसे तो घटते नहीं। जैसे पेट्रोल डीजल के बढ़ गए तो वो ट्रैक्टर चलेंगे खेतों के अंदर तो वो तो पैसे बढ़ाएंगे। पेट्रोल डीजल से तो सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, ये एक सच्चाई है। ट्रांसपोर्टेशन का अगर बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल बस में जाते हैं, उनका किराया पहले कुछ था, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं तो उनका किराया अलग हो जाएगा। आप खेती करते हो, ट्रैक्टर अगर किराए पे लेके आते हो उसका पहले किराया कुछ अलग था, भाव बढ़ गए तेल के अब अलग हो जाएगा। सर वो बताओ आप, ये शिक्षा का सत्र है, प्राइवेट स्कूलों को गवर्नमेंट ने ये मान्यता दी कि 75% लेगा। 2 महीने स्कूल नहीं लगी फिर भी 75% उनके फीस तो लगेगी। कैसे लगेगी? वो जा रहे नहीं है। आम आदमी पर है, जनता पर पड़ रहा है। सर आप क्या मानते हो? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप स्कूलें बंद थी कोरोना काल में जो भी था, लेकिन आपकी जो वार्षिक फीस है वो आपको देनी पड़ेगी, तो इसमें सरकार को आम आदमी का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखना चाहिए, लेकिन सरकारें नहीं रख रही। सरकार नहीं रखती है, बिल्कुल ही बोलती नहीं है कोई चीज़ सरकार हो। आपके परिवार में पढ़े लिखे जो भी बच्चे हैं, युवा हैं आपके आस पड़ोस में, राजस्थान सरकार ने एक घोषणा की थी अपने चुनाव के टाइम में कि जो पात्र योग्यताधारी जो बेरोजगार युवा हैं उनको 3500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। क्या मिला है? कहीं नहीं मिला है। ये भी घोषणा कुछ आदमियों को छोड़ के बाकी किसी को नहीं मिला है। मतलब गिने चुने कुछ एक को सिर्फ वो तो दिखावा है भाई, जो अपने आदमी उनको दे देते हैं। अधिकारी लेवल पर भी यही काम हो रहा है। अधिकारी चाहते हैं अपना नज़दीकी आदमी है उसको मिल जाता है, बाकी बैठे रह जाते हैं। चाहे फार्म लगाओ चाहे क्यों करो। सरकारों का 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, नहीं कुछ नहीं हुआ साहब। ये किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसमें बात करने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का आंदोलन के अंदर वो कम से कम बात तो कर सकते हैं। 6 महीने से बैठे हैं और इन्होंने जब ये घाटा वो 3 विधेयक कैंसिल करवाना चाहते हैं, उसमें सरकार को कोई घाटा तो है नहीं, तो ये फ़ायदा नहीं चाहते हैं किसान, तो उसको कैंसिल कर देना चाहिए। एक बात ये मैं हमारे दर्शकों को भी कहना चाहूँगा, जब किसान आंदोलन की बात चली है, सबसे बड़ी बात ये है कि देश का किसान है वो ये कह रहा है कि हमें फ़ायदा नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, और सरकार एक इस जिद पे अड़ी हुई है कि नहीं मैं ज़बरदस्ती फ़ायदा करूँगा। ऐसा ही चल रहा है। हाँ ऐसा चल रहा है, तो वो तो ज़बरदस्ती बात थोपने की होगी, राजाशाही शासन हो गया ये। किसानों के हित में जो बात होती लिखित में नहीं देने से उसके पास तो हमारे किसानों के पास मुद्दा क्या रह जाएगा। वो तो इसलिए मांग रहे हैं ना कि लिखित में हमारे पास मुद्दा रह जाएगा। अगर कीमत नहीं होगी, कीमत कहीं से नहीं मिलेगी तो वो जाएगा किसके पास? सुनवाई कौन करेगा? बिना कौन करेगा? इसीलिए तो वो लिखित में मांग रहे हैं और मोदी सरकार लिखित में दे नहीं रही है।
दूसरी इस सारा जो मामला है, सरकार इन तीनों किसान बिलों के लिए भी ये कर रही है कि जो भी अगर समस्या आएगी तो उसके निस्तारण के लिए एसडीएम को निर्धारित किया है। वो तो सरकारी कर्मचारी है, उन्हीं के दबाव में काम करेगा, वो क्या निर्णय देगा। न्याय मिलने की तो कहीं संभावना के बाद फिर कुछ नहीं होगा, धरना उठ जाएगा ना, फिर कोई आगे के लिए सुनाई होने वाली नहीं है। करें ग्राम पंचायत बाकरा में जहाँ हम खड़े हैं, कुछ गांव की समस्याएं भी हैं, वो भी हमने आपके सामने रखी हैं। और इसके अलावा अगर बड़ी देश स्तर की बात की जाए या किसानों से संबंधित बात की जाए तो गांव ढाणी तक किसानों में आक्रोश है सरकारों के खिलाफ, और वो हमें साफ देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का जो भी कारण हो, आप क्या इस बारे में समझते हैं वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपकी इस मामले में क्या राय है। क्या किसानों के साथ अन्याय हो रहा है? क्या किसानों के जो साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए? ये अपनी राय ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं।